नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। सागर के मुख्य बस स्टैंड पर महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बच्चों के लिए दूध का पैसा मांगने पर महिला के साथ मारपीट की गई और लोग मूक दर्शक बने रहे। पीड़ित महिला छतरपुर की बताई जा रही है और किसी कारणवश अपने परिवार से बिछड़ गई थी। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी। किसी सरकार ने हिंद चीनी भाई भाई के नारे के तहत भारत की लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन खो दी थी। भारतीय जनता इसका जवाब जानना चाहती है। कि प्रधानमंत्री जी अपना नाम साफ करें और जेपीसी की अनुमति दें, जिससे जांच। देखिए, विपक्ष आज पूर्ण रूप से जो भावना देश की जनता ने और जो विश्वास देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी में व्यक्त किया है, विपक्ष पूर्ण रूप से विवश हो चुका है। और इसलिए जो विचारधारा, जो सोच, वो देशभक्ति की विचारधारा, देश को बनाने की विचारधारा नहीं, लेकिन एक संकीर्ण विचारधारा, विघटनकारी विचारधारा आज स्पष्ट हो रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनकी जड़ में आप जाओ तो उनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल के समय से ही हुई है। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि एक एक नेता चीन के नक्शे की बात कर रहा है। 45,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने एलपीजी के दामों में हुई कटौती पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है कि लोगों का जीवन सरल रहे, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, किसानों को सही दाम मिले और गरीब लोगों को आजीविका के लिए संसाधन और अवसर मिले। हमारी सरकार के द्वारा अभी रक्षाबंधन के दिन पर हमारे देश के सभी बहनों को मोदी जी ने गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कमी करके ये सौगात दी है, ताकि हमारे गरीब परिवार को सस्ते दाम में गैस सिलेंडर उपलब्ध हो। रक्षाबंधन के दिन मोदी सरकार की ये प्राथमिकता रही है कि लोगों का जीवन धोरण सरल रहे, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, किसान को सही दाम मिले और गरीब लोगों को आजीविका के लिए संसाधन मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। हमारी सरकार के द्वारा अभी रक्षाबंधन के दिन पर सभी हमारी देश के बहनों को मोदी जी ने सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कमी करके ये सौगात दी है, ताकि हमारे गरीब परिवार में सस्ते दाम में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के न्यायपालिका के खिलाफ कथित बयान पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा कि वे संविधान की शपथ लेते हैं और फिर उसके खिलाफ बोलते हैं। अगर लोकसभा या विधानसभा में न्यायपालिका से संबंधित कोई मुद्दा है तो आप कुछ कह सकते हैं, अन्यथा न्यायपालिका पर आरोप लगाना संविधान का अपमान है। मुझे लगता है कि इस पर एक जनहित याचिका दर्ज की गई है। ये संवैधानिक पदों पे बैठे हुए आदमियों को संविधान का ध्यान रखना चाहिए और संविधान की शपथ लेते हैं ये और फिर संविधान के खिलाफ भी बोलते हैं। हाँ, अगर लोकसभा में और विधानसभा में कोई विषय न्यायपालिका की समीक्षा का आया है तो आप कुछ बोल सकते हैं, अदरवाइज जुडिशरी पे ये आरोप लगाना संविधान का अपमान है। तो क्या ये संविधान की संस्थाओं को गिराने का काम जो कांग्रेस शुरू से करती आ रही है, उसी की श्रृंखला में अशोक गहलोत जी बोले। तो सर क्या इनको सलाह देंगे आप? वो चल हो गया ना शायद, मेरे ख्याल कार्रवाई पीआईएल होगी, अपना आप करेंगे, जुडिशरी का काम है। साथ में
जब से विपक्षी दलों ने नया गठबंधन बनाया है तब से वो बीजेपी के निशाने पर हैं। अब बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने विपक्ष की एकता पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने ईस्ट इंडिया कंपनी से विपक्ष की तुलना की। आप भी देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज घमंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक है। ध्यान में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने जाते आते 2 प्रधानमंत्री दिए और देश के 2 टुकड़े करा दिए। ये नई इंडिया आई है जो 5-5 प्रधानमंत्री देने का वादा कर रही है और प्रधानमंत्री क्या अभी से ही उनमें जो आपस में घुसपैठ चल रही है। कोई कहता है हम वेस्ट बंगाल में नहीं घुसने देंगे, कोई कहता है हम पंजाब में नहीं घुसने देंगे, कोई कहता है हम यूपी में नहीं घुसने देंगे। इस प्रकार का वातावरण अभी से रियासतें बांट रखी हैं। पता ही देश का क्या होगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। लेकिन ये जो गठबंधन है, वहीं दतिया कोतवाली क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद है। बदमाश खुलेआम सड़कों पर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। मामला दतिया शहर के बीचों बीच स्थित गोविंद मंदिर के गेट का है, जहां पर बदमाशों ने हवाई फायर की। इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर सामने आया है। वहीं इस मामले पर एसडीओपी दतिया प्रियंका मिश्रा ने बताया कि उन्होंने वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अडानी मुद्दे को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी से 28 मार्च तक कांग्रेस पार्टी ने अडानी को लेकर प्रधानमंत्री से 100 सवाल पूछे। हमें कोई जानकारी नहीं है कि अडानी की सेल्स कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए का मालिक कौन है। राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी के मुद्दे पर बात की और उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया। ये अडानी का मुद्दा नहीं है, ये मोदानी का मुद्दा है। असली मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के बीच रिश्ते का है। मैं बस यही कहूंगा कि 28 जनवरी से लेकर 28 मार्च 2 महीने में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से 100 सवाल पूछे। ये हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला है। हमने ये सवाल उठाए, रोज हम 3 सवाल उठाया करते थे। मेरे से बैठ रहे हैं, आप देख रहे हैं पीछे, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। हम अडानी के हैं कौन, अंग्रेजी में और हिंदी में और अलग अलग भाषाओं में ये छपा गया। 100 सवाल हमने पूछे प्रधानमंत्री से। हमने प्रधानमंत्री को कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, और हमने एक ही मांग की, कानूनों का उल्लंघन हुआ है, निवेश में पारदर्शिता नहीं है, शेल कंपनी। वहीं मछीवाड़ा साहिब में एक युवक का लापता था जिसका शव जो है अब नहर से बरामद हुआ है। मृतक की पहचान दिलप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। सेवामुक्त सूबेदार नरेंद्र सिंह ने बताया कि 27 अगस्त को दिलप्रीत सिंह लापता हो गया था। शक था कि दिलप्रीत ने नहर में छलांग लगाई है। परिवार और गांव के लोग दिलप्रीत की तलाश कर रहे थे। इसी बीच 30 अगस्त की रात दिलप्रीत का शव नहर से मिला। बताया जा रहा है कि दिलप्रीत कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की अगली कार्रवाई। मैं जी आर्मी चो एक्स सूबेदार मेजर नरेंद्र सिंह, पिंड तखरा। ये मुंडा दिलप्रीत सिंह सीगा जी, साडे पिंड दा ही मुंडा सीगा। एससी भाईचारे तो बिलोंग करदा सीगा ते काफ़ी गरीबी दे उठ के बच्चा हुण वधिया कारपेंटर दा काम करदा सीगा। ते उस तो बाद हुण 27 तरीक नूं तकरीबन 10 बजे सानू इन्फॉर्मेशन मिली कि भी उसने अपने जिहड़ी इह सरहंद नहर है इहदे विच गढ़ी दे पुल तो छाल मारी। असीं तुरंत उत्थे गए
ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰमेशन नहीं है जी मिली। अगली खबर कन्नौज से है, जहां सतवास तहसील के गांव इकलेरा के समीप जंगल में धावड़े के पेड़ से पानी की बूंदें टपक रही हैं। पेड़ से टपक रही इन पानी की बूंदों को लोग आस्था का नाम दे रहे हैं। आसपास से ग्रामीण अलग अलग बीमारियों से ग्रसित मरीजों को लेकर इस पेड़ की परिक्रमा लगा रहे हैं। साथ ही पेड़ के पास पूजा अर्चना मन्नत कर रहे हैं। ये सिलसिला नागपंचमी के दिन से चल रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि श्रद्धालुओं द्वारा पेड़ के नीचे जितनी जोर से जयकारा लगाते हैं उतनी ही तेजी से पत्तों से पानी टपकने लगता है। वहीं इस मामले को लेकर एसडीओ SL यादव ने मोबाइल पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पिछले कुछ साइंटिफिक कारण भी इसके पीछे हो सकते हैं। इसके लिए अब जबलपुर शोध केंद्र को सूचना दी जाएगी। देखना होगा कि ये मामला आस्था का है या फिर अंधविश्वास का। और नाग पंचमी से यहाँ पर पानी गिर रहा है पत्तों में से। ये सजवा थे, अभी भी गिर रहा है, आप देख सकते हो। तो आप काय के लिए आए? कोई बीमार दुखी है या कोई समस्या है? नहीं, हाँ, दर्शन करने समस्या जो रहती है मतलब वो दूर हो जाती है यहाँ पे आने से। मतलब पानी गिरता है तो इसीलिए हम आए दर्शन करने और अपनी समस्याएं यहाँ पर दूर हो जाए इसलिए। यहाँ सुना है, हम इंदौर काम करते थे, अभी रक्षाबंधन पे आए थे हम देखने के लिए। धावड़ा के पानी वानी गिर रहा था ऊपर से, देखने के लिए हम आए थे इधर जंगल में। इसलिए पूजा पाठ करने के लिए सब लोग आ रहे दूर दूर के, इसलिए हम भी आ गए इधर पूजा पाठ करने के लिए। तो गिरा पानी? हाँ, पानी गिरा सर, बिल्कुल गिरा पानी। हमें बहुत परिवार आए, बेड़गांव से बहुत आ रहे हैं लोग। वहीं शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने पार्टी में सुनवाई न होने की बात कही है। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्रभारी मंत्री शिवपुरी जिले के आज तक के माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी 500 लोगों के जनप्रतिनिधियों की बैठक में कहते हैं कि भ्रष्टाचार भगवान पर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद और नेक है, ये नेक तो आपको देना पड़ेगा। मुझे उस दिन शर्मसार होना पड़ा जब माननीय अमित शाह जी की ग्वालियर बैठक थी। वो प्रभारी मंत्री मेरे विधानसभा में मेरी मंच पर 500 सरपंच, सहायक सचिव और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के मंच से ये बात कहते हैं एक सरपंच के कहने पर कि साहब गाड़ियां लेके कहां से जाएं, आपके सीओ या जनपद या अधिकारी 20% कमीशन ले रहे हैं और 5 महीने में हमें केवल 5-5 लाख रुपए विकास के लिए मिला है। तो प्रभारी मंत्री मेरी ही मंच पर मेरी विधानसभा को शर्मसार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार करते हैं कि मंदिर जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, ये भी नेक है, आपको देना पड़ेगा। और वो प्रभारी मंत्री पिछले 6 महीने से पद पर बैठे हुए हैं। मैं मांग करना चाहता हूं माननीय अमित शाह जी के कि पार्टी को बचाना है तो ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को आप तत्काल बर्खास्त कर दें, नहीं पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुका है। वहीं चंद्रयान 3 के विषय पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोलते हुए कहा कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सब लोग मौजूद थे, लेकिन मानसिक रूप से हम बेंगलुरु में थे, क्योंकि पूरे समय प्रधानमंत्री के मन में, हमारे मन में चंद्रयान का विचार चल रहा था। उसमें बातचीत का केवल एक ही विषय था और वो था चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। उस दिन मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि और सभी नेताओं की यह भावना थी कि भारत ने ये कर दिखाया। The world has changed. India certainly has changed. But I think all of you have also changed. That your understanding of the world, your connection with the world, the impact that you will and are making on the world and the world is making on you, I think all of that has changed. Now, I am to speak to you about the G20 presidency and its global impact, which I will. But before I do that, I want to share with you a few experiences that I've had, you can say, on the road as a traveling minister of this government. And I'll start with the most recent one. We were at the BRICS summit in South Africa last week.
We were physically there, but we were mentally in Bengaluru. We were mentally in Bengaluru because all the while the thoughts in Prime Minister's mind, in ours as well, was Chandrayaan. So, and you know, it was visible. It would keep coming up in the meetings. It would come up in the conversations. Others brought it up. Our host, South African president, actually publicly expressed good wishes for our success. And in between the conference, we took a break because we all wanted. वहीं विपक्ष की बैठक पर बीजेपी नेता समित पात्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्ष के गठबंधन को घमंडिया गठबंधन करार देते हुए कहा कि मुंबई में जो बैठक हो रही है, इन पार्टियों ने 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार किए हैं। ये एक स्वार्थी गठबंधन है। उनका एजेंडा भ्रष्टाचार से अधिकतम लाभ उठाना है। और चंद्रयान की लैंडिंग के पश्चात तो ये लैंडिंग भी साउथ पोल पर होगा, अर्थात विकास इस बार मोदी जी के तीसरे टर्म पे वहां पहुंचेगी, वहां लैंडिंग होगी, उस जगह कोने कोने तक जाएगी जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देश बहुत आगे बढ़ा है और जैसे मोदी जी ने कहा था मिशन 3 में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बनेंगे। वी विल बिकम द थर्ड पावर इन दिस वर्ल्ड एज फार एज इकोनॉमिक पावर इज कंसर्न्ड, एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। एक और हम चंद्रयान है, हमारा प्रज्ञान रोवर भी निकला हुआ है, काम भी कर रहा है, विकास भी चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी आपको बता दे, आपका मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है, फ्यूएल नहीं है। आपके मिसाइल में फ्यूएल नहीं है। 2013 से 1000 कोशिश आप कर चुके हैं, खाट यात्रा, अमुक गठबंधन, तमुक गठबंधन, सब कुछ आपने कर लिया है कि आपका मिसाइल कैसे भी करके लॉन्च हो। ये आप घमंडिया गठबंधन करके आप सोच रहे हैं कि आपका मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। नो, मिसाइल लॉन्च नहीं होगा क्योंकि उस मिसाइल में फ्यूएल नहीं है। हमारे चंद्रयान में विकास है, आपके मिसाइल में फ्यूएल नहीं है। इसलिए देश की जनता जानती है कौन सा यान लैंड करेगा और कौन सी मिसाइल नहीं उड़ेगी। ये देश की जनता भली भांति जानती। ये आज मुंबई में है तो स्वाभाविक रूप से आज टेलीविजन पे काफी चर्चे ये जो विपक्षी दल की मीटिंग है इसको लेकर हो रहा है। मित्रों, आप अगर सही मायने में देखेंगे तो वास्तविक रूप में ये जो म्यूजिकल चेयर विपक्षी दलों के बीच में चल रहा है, इसके विषय में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर म्यूजिकल चेयर के शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि इस प्रकार के विपक्ष के मीटिंग का अनुभव आप लोगों के लिए, देश के लिए और हमारे लिए कोई नया नहीं है। 2014 से पहले कुछ दल थे, 2019 तक आते आते लगभग वही सारे लोग, नाम अलग था, लोग वही थे। वही सारे लोग बंगलुरु में, पटना में, आप याद करिए, हाथ पकड़ पकड़ कर खड़े होते थे एक दूसरे के। और चुनाव में किस प्रकार से इन सबके बीच लड़ाइयां होती थी, घमासान होता था, वह भी हम देखते थे। और आज फिर से एक बार घमंडिया नाम से यह अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। आज उसी की मीटिंग है कि किस प्रकार देश में जो स्थिर सरकार चल रही है, विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, विकास से युक्त सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। बंधुगण, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। आज अखबारों में मैंने सुबह सुबह पढ़ा और टीवी चैनलों पे भी चल रहा है